शैतान बहुत बड़ी फिल्म है, मैंने अब तक शैतान से बड़ी फिल्म नहीं देखी। उसको गुस्सा आया हुआ है कि मैं आग से बना, ये मिट्टी से मेरे सामने बना और इसको प्रोटोकॉल ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, तो मैं तो जाऊंगा जहन्नम में, इसको भी लेके जाऊंगा मैं। तो पहले तो शैतान क्या करता है, गुनाह करवाता है इस उम्मीद पे कि बाद में क्या है, तौबा कर लेना। उसके बाद फिर जब गुनाह हो गया, कभी आपने किसी आलिम का, बुजुर्ग का बयान सुना, तौबा का ख्याल आया, तौबा की, शैतान फिर गुनाह करवाता है कि दोबारा तौबा कर लेना। तो शैतान क्या करेगा कि वो कहेगा कि बार बार तौबा तोड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आती, लिहाजा अब तौबा करने की जरूरत नहीं है, अब एक दफा जी भर के गुनाह कर ले, जब दिल भर जाए आखिर में एक ही खानदानी तौबा कर लेना। दूसरी बात यह कि अगर शैतान ने बिल फर्ज किसी से गुनाह करा दिया, अल्लाह माफ फरमाए, बड़ी मुसीबत है ये जब पड़ जाता है ना इन चीजों में, तो अब बार बार तौबा जब टूट रही है तो शैतान कहेगा ऐसी तौबा का फायदा क्या जिस तौबा पे आप कायम नहीं रह सकते। तो शैतान को यह बता दो कि तौबा तोड़ना तो जुर्म है, इस तौबा तोड़ने पर माफी मांगना ये जुर्म नहीं है। बार बार भी तौबा करके अगर आदमी तौबा करता रहेगा तो तौबा 100 दफा भी करेगा ना तौबा, तो 1000वीं मर्तबा भी तौबा करेगा तो अल्लाह ताला इस बेस पर तौबा को रद्द नहीं करेंगे कि तू पहले 10 दफा ये तौबा तोड़ चुका है या 100 दफा तोड़ चुका है। क्यों भाई, अल्लाह ने क्यों फैसला किया कि तू 1000 दफा भी करेगा ना तौबा तो मैं तौबा कबूल करूंगा, बस ये फैसला क्यों? इसलिए कि अगर अल्लाह ने किसी भी वक्त आपको यह कह दिया कि तुम्हारी तौबा का अब तौबा का तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको अल्लाह के दर के अलावा किसी और के दर पे जाने का जवाज मिल जाएगा। अल्लाह कहते हैं 100 मर्तबा भी अगर तौबा टूट जाए, आना किसके पास है? मेरे पास, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं करता कि तुम्हारे ये हाथ मेरे अलावा किसी और के दर पे उठें और तुम उससे उम्मीदें लगाओ। और उसे बंदे की ये अदा बहुत पसंद आती है कि ये मोहताज होके हाथ सिर्फ मेरे दर पे उठाता है, क्योंकि अल्लाह ने गुनाह पे जो सजाएं रखी हैं वो इतनी सख्त हैं कि आप अल्लाह से कहें अल्लाह मैंने 100 दफा भी तौबा तोड़ी है लेकिन मैं तेरी जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे माफ करना है तुझे। तभी हदीस में आता है अल्लाह से यूं दुआ ना मांगो, अल्लाह अगर तू चाहता है तो ये कर दे, नहीं चाहता है तो नहीं कर। तो आप अल्लाह से कहो अल्लाह मैं तुझसे अहद करता हूं दोबारा गुनाह नहीं करूंगा, मैं यही कर सकता हूं, मेरे पास इसके अलावा कुछ इस्तेदाद। तो तौबा बहरहाल मेरे भाई करनी है। और शैतान जब ये कहे कि तुझे तौबा करते हुए शर्म नहीं आती, तो उसे कहो जब तोड़ते हुए नहीं आ रही थी तो करते हुए क्यों आएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस हदीस सुना के बात खत्म करता हूं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई बंदा कोई गुनाह करता है और फिर अल्लाह के पास आके तौबा करता है तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं कि देखो ये मुझसे माफी क्यों मांग रहा है, इसलिए कि इसको पता है कि इसका कोई खुदा है जो इसको गुनाह पे सजा भी दे सकता है और वो इसके गुनाह को माफ भी कर सकता है। फरमाया फिर उससे गुनाह हो जाता है, फिर ये दोबारा आके अल्लाह के सामने इसी तरह से कहता है, तो अल्लाह कहते हैं इसका मतलब है इसको पता है कि कोई इसको गुनाह पे सजा भी दे सकता है और माफ भी कर सकता है। फिर बार बार करता है, बार बार करता है। अल्लाह हर दफा कहते हैं आ क्यों रहा है, ये गुनाह करके भाग क्यों नहीं गया? आ इसलिए रहा है, इसको पता है भाई सजा का इख्तियार भी इधर ही है और माफी का इख्तियार भी इधर है। नहीं, अल्लाह से अगर भागना चाहते हो ना तो भाग के अल्लाह ही के पास आओगे तो अल्लाह से पनाह मिलेगी आपको। अल्लाह के अजाब से भागने के लिए कहां जाएंगे? अल्लाह ही के पास आएंगे। लेकिन एक आखिरी बात ये कि इस उम्मीद पे गुनाह, ये तो एक मिसाल दी है नबी ने कि बार बार भी तौबा टूटेगी अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन मुशाहिदा ये है कि जो लोग बार बार गुनाह करके तौबा को तोड़ते हैं उन पर एक ऐसी नहूसत आती है फिर कि वो फिर तौबा पर वो फिर गुनाहों के दलदल में फंसते चले जाते हैं और उनसे तौबा की तौफीक सल्ब कर ली जाती है। तो इसलिए हो गया अल्लाह ना करे तो फिर तौबा करो, इस उम्मीद पे गुनाह करना कि मैं तौबा करता रहूंगा, ये बड़ी खतरनाक बात है।